लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 1947 में सत्ता में आती तो माफ कीजिए, जम्मू कश्मीर तो क्या, इस्लामाबाद भी इसी देश का हिस्सा होता, कराची भी इसी देश का हिस्सा होता, लाहौर भी इसी देश का हिस्सा होता। इनकी औकात 2 दिन तक इस देश की फौज के सामने टिकने की है नहीं। आप समझ सकते हैं किस तरह का जहर भरा हुआ इन लोगों के बीच में। अब वो पहले जैसा हिंदुस्तान नहीं है, अगर कोई उधर से वार करता है तो घर में घुस के मारते हैं हम। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं शिवम त्यागी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और महबूबा मुफ्ती ने भारत को इस बात बहुत बड़ी धमकी दी है। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी ने जो कहा है, इससे आप एक चीज तो समझ लीजिए, इनकी जो ये घृणित मानसिकता है, ये इस देश को डराने का काम कर रहे हैं। कैसा मतलब कैसा वाहियात बयान उन्होंने दिया है कि अमेरिका को भागने पर मजबूर कर दिया, मतलब आज तालिबान के साथ खड़े हो गए जाकर। इतनी ज्यादा नफरत इस देश के लिए इन कुछ परिवारों में है कि वो बार बार रह रहकर कैमरों पर आती रहती है। लेकिन महबूबा मुफ्ती जी को मैं सामने से कहना चाहता हूं कि सुनिए, ये देश हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है। ये जो तालिबान में जो कुछ तालिबानी बंदर जो हैं जिम में नाच रहे थे, उनको मिलाकर और पाकिस्तान की फौज को मिलाकर जो आप हिंदुस्तान को डरा रही हैं, आप समझ लीजिए कि इनकी औकात 2 दिन तक इस देश की फौज के सामने टिकने की है नहीं। तो कृपया करके इस देश के किसी भी व्यक्ति को ना डराएं। और ये कैसी भाषा है, आप खाते हिंदुस्तान का हो, रहते हिंदुस्तान में हो, सारी सुविधाएं हिंदुस्तान के लिए रहते लेते हो, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रहे, वो भी हिंदुस्तान के एक राज्य के रहे। आज जब आपकी सत्ता को चैलेंज किया गया, आज जब आप जीत नहीं सकते, आज जब आपकी बात कोई मान नहीं रहा, आज जब लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, आज जब जम्मू और कश्मीर सुरक्षा के नजरिए से भी और एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से भी आगे बढ़ रहा है, तो आपको दर्द हो रहा है। क्योंकि इनको इनके डीएनए में प्रॉब्लम है। इनको लगातार लगता है कि किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम पर लोगों को भड़काकर, किसी भी तरह से इस देश में आग लगाकर, युवाओं को भड़काकर, युवाओं को पत्थरबाजी के लिए प्रेरित करके अपनी राजनीतिक सत्ता जो है, अपनी रोटी जो है सेकी जाए। लेकिन अब ना ही तो केंद्र में कांग्रेस सरकार है, ना ही राज्य में कोई आपको मदद करने वाला है। ये सरकार जम्मू एंड कश्मीर की आम जनता को, आम युवाओं को मदद करेगी जो आगे बढ़कर आए। आने वाले समय में इस तरह की जो भाषा का अगर कोई इस्तेमाल करता है, तो मैं तो केंद्र सरकार से खास तौर पर गुजारिश करूंगा कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि वो देश में बैठकर देश के लोगों को, जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को डरा रही हैं, धमका रही हैं, बता रही हैं और कह रही हैं कि अगर यही हाल रहा तो हम अमेरिका को भागने पर मजबूर होना पड़ा, आपको भी भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। मतलब ये तो बैठकर सीधा सीधा देश में देशद्रोह है। मतलब आप ये तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं। अभी इस देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना, वो तालिबान का समर्थन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, वो समर्थन कर रहे थे। आज महबूबा मुफ्ती भी इस तरह की बात कर रही हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह का जहर भरा हुआ इन लोगों के बीच में, और किस हद तक जा सकते हैं ये केंद्र की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए। मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि अब से पहले इन लोगों को कितना इनकी चाटुकारिता की जाती थी, कितना इनको सुना जाता था और कितना इनको माना जाता था, और उससे इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आज ये कश्मीर में बैठकर देश की सरकार को चैलेंज दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश का युवा अब समझ चुका है। और बेहतर बात यह भी हुई है कि 370 हटने के बाद से इस देश के बहुत सारे लोगों को एक्सपोज अपने आप ही जो है किया गया, और वो खुद हुए हैं। एक्सपोज होने से सारी चीजें जनता के सामने नजर आ गई। जो लोगों को कहीं 1% लगता होगा, जो कि नहीं था, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कहीं 1% अगर देश को यह इत्तेफाक हो कि ये देश के भलाई के लिए है, तो देख लीजिए ये 2-2 3-3 बार के चीफ मिनिस्टर, जिनके पिताजी इस देश के गृह मंत्री रहे हो मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उनकी बेटी मुख्यमंत्री रही हो, आज देखिए किस तरह से इस देश के खिलाफ सांप की तरह जहर उगल रहे हैं। ये बहुत जरूरी था और आज ये जनता के बीच में है, तो बेहतर है कि इन लोगों को सबक सिखाया जाए। और एक चीज मैं जो बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि इस देश के सामने हमने आतंकवाद से लड़ाई करी। आपने कहा कि 370 कोई हटा नहीं सकता, सरकार ने वो हटा दिया। आपने कहा कोई झंडा नहीं हटा सकता, सरकार ने वो हटा दिया। आपने कहा कि ये यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा लेकर जाएंगे, सरकार ने उसको नहीं माना। सरकार ने इस देश को अखंड भारत की तरफ बढ़ाने में एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन आज अगर आप किसी भी देश के आम नागरिक को या किसी भी जनता को या सरकार को अगर आतंकवादियों की धमकी देते हो, तो माफ कीजिए, आप भी एक आतंकवाद को समर्थन करने वाली धारा के अंतर्गत आते हो। यह अपने आप में बहुत गलत और घृणित कार्य है। और मुझे लगता है कि अब ये देश इन आतंकवाद के समर्थन करने वाले लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, पहचानता है। इनकी दाल नहीं गल रही, कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये अलग बात है कि 370 हटने के बाद से इस देश में और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी की हत्या हो रही है। 18 से ज्यादा नेताओं की हत्या हो गई। मतलब देश को एकता और अखंडता में बांधे रखने के लिए क्या इस देश के नेता और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता और नेता सामने आएंगे क्या?
इस बात से जनता अंदाजा लगा ले कि देश के साथ कौन है और देश के खिलाफ कौन है। 370 हटने के बाद जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती की मां पर जिस तरीके से ईडी का शिकंजा कसा है, 3 घंटे उनसे पूछताछ होती है, उसके बाद जब ये जनसभा को संबोधित करती है तो वहां ऐसी ये भारत को धमकी देती है। न केवल भारत को धमकी देती है बल्कि ये कहती है कि 1947 में अगर भारतीय जनता पार्टी वो शासन में होती तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। ये क्या बात है? मैं कहता हूं अगर 1947 में भारतीय जनता पार्टी होती, पहली बात तो ये कि जो थे वो महान थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की वजह से जो चीज़ें हुई नेहरू जी की वजह से, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 1947 में सत्ता में आती तो माफ़ कीजिए, जम्मू कश्मीर तो क्या, इस्लामाबाद भी इसी देश का हिस्सा होता, कराची भी इसी देश का हिस्सा होता, लाहौर भी इसी देश का हिस्सा होता। बहुत बड़ी गलतफहमी में आप, आज सरकार पूर्ण बहुमत से आई तो एकता और अखंडता को देखते हुए जम्मू कश्मीर को 370 हटाने का काम किया इस सरकार ने। हम इस देश से बढ़कर किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को नहीं मानती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जहाँ तक आपने ईडी का छापों की बात की, इस जम्मू एंड कश्मीर को पिछले 3-4 दशक से 3-4 परिवार ही तो खा रहे हैं ना। अब जाहिर है आम जनता का पैसा खाया है, केंद्र से पैसा एलोकेट हुआ और आपने खा लिया, और पैसा आया आपने खा लिया, तो जाहिर है आज जब सरकार आई है, जब ईमानदार सरकार आई है, तो हिसाब तो देना पड़ेगा। और जब आप हिसाब देंगे और आपको मतलब आप किसी चीज़ को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कहीं ना कहीं गिल्टी पाए जाते हैं तो लोग, सीबीआई और ईडी ये सब तो पूछताछ करेंगी। भाई 4 दशक तक आपने अपनी दुकानें चलाई हैं लोगों को भड़का भड़का कर। आज अगर उस पर सरकार को कोई भी या खास तौर पर किसी एजेंसी को लगता है कि आपने कोई गलत काम किया है या कोई फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी आपके काम में है, तो उसको तो पकड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। तो बात यहाँ पर बहुत साफ है कि अब वो वैसा भारत नहीं है, और ये इस देश को आतंकवादियों की चेतावनी देनी, आतंकवादियों का डर दिखाना बंद कर दे। अब वो पहले जैसा हिंदुस्तान नहीं है, अगर कोई उधर से वार करता है तो घर में घुस के मारते हैं हम। अगर कोई इस देश के युवाओं को, लोगों को भड़काने और डराने का काम करेगा तो ये सरकार बिल्कुल उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर उसके बाद रोते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ है, ये हुआ है, हमें नजरबंद किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह के काम करेंगे और इस तरह के भड़काऊ भाषण देंगे तो सरकार को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में जितनी जनता रहती है उनके प्रति है और वो रहनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा हो कि राष्ट्रवाद को जीवित रख पाना, और बाकी पार्टियां मौन हो जाती है ऐसे बयानों पर भी जो भारत को चेतावनी दे रही हैं और धमकी दे रही हैं मिटा देने की? देखिए, राष्ट्रवाद हर किसी के बस की बात नहीं होती है। एक व्यक्ति या फिर एक महिला जो इटली से आई हो, उनके लिए हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद है ही नहीं। एक पार्टी जो उसी आधार पर खड़ी हो, उनके लिए राष्ट्रवाद का कोई मतलब है ही नहीं। एक पार्टी जो परिवार से बाहर निकलकर सोच नहीं सकती, वो देश का क्या सोचेगी? भाई, जिसको अपने बेटे को एस्टैब्लिश करने के अलावा कोई ड्रीम ही ना हो, कोई सपना ही ना हो, उससे आप उम्मीद करते हैं कि ये इस देश की, इस भारत की बारे में सोचेंगे वो, और इस देश की एकता और अखंडता और राष्ट्रवाद के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। भाई, ज्यादातर पार्टियां तो इस देश में पिताजी अपने बेटे को सेट करने में है, माताजी अपने बेटे को एस्टैब्लिश करने में, स्थापित करने में, उसी में लगे रहते हैं। उनका पूरा जीवन तो इसी तरीके से निकल जाता है। तो देश के लिए जब वो सत्ता में होते हैं कब सोचेंगे? और ये देश की नहीं, हर राज्य की स्थिति ऐसी ही है। बंगाल में चले जाइए, बुआ जी अपने भतीजे को स्टैब्लिश करने में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को स्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं। मायावती जी अपने भाई को स्टैब्लिश करने में लगी हुई हैं। कहाँ ये सिचुएशन नहीं है? हर जगह है। जब वो अपने परिवार से ही बाहर नहीं निकल कर आते हैं तो वो इस देश के बारे में क्या सोचेंगे? उनसे उम्मीद ये देश करता भी नहीं है, और ये देश इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर इस देश के बारे में कोई सोचता है या देश के परिप्रेक्ष्य में कोई सोचता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। और इसी वजह से इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास भी करती है, और भारतीय जनता पार्टी भी उनको उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करती है, उसी तरीके से रिजल्ट्स देती है। चाहे मसला 370 का रहा हो, राम मंदिर का रहा हो, 3 तलाक का रहा हो, तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है और बताया है कि हम इस देश की एकता और अखंडता पर चोट नहीं होने देंगे, और अगर कोई करेगा तो उसको पलटकर करारा जवाब मिलेगा। और जहां तक बात जम्मू कश्मीर की है या महबूबा मुफ्ती की है, ये कल की बात हो गई है। वो पुराने ज़माने हो गए हैं जब इन्हें जो है पेज 3 पार्टियों में लुटेन्स में बैठकर डांस करने का मौका मिलता था। फारूक अब्दुल्ला अक्सर नाच रहे होते थे पार्टीज़ में, और बहुत बेहतरीन माहौल होता था, शैम्पेन चल रही होती थी, और देश के गद्दारों को यहाँ पर दिल्ली में ट्रीट किया जाता था बहुत शानदार तरीके से, 5 स्टार तरीके से। सेपरेटिस्टों को किस तरीके से 5 स्टार 7 स्टार में ट्रीट किया जाता था, वो ज़माना नहीं है। हमने सेपरेटिस्टों को भी उठाकर वहाँ जम्मू कश्मीर की जेल से भी उठाकर तिहाड़ ले आए हैं, और अगर कोई इस देश के खिलाफ बात करेगा तो उनका वही हश्र होगा जो सेपरेटिस्टों का हुआ है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं।
70 साल की आज़ादी के बाद जब 370 हटता है और उसके बाद अब महबूबा मुफ्ती कहती है कि यहाँ के कश्मीर के लोगों से बातचीत करना केंद्र सरकार को शुरू करनी चाहिए और 370 को बहाल करना चाहिए, क्या आपको लगता है ये कोई मतलब हो पाएगा ऐसा? 2-4-5 हज़ार साल बाद, 2-4-5 हज़ार साल बाद जब ये दुनिया ख़त्म होगी, उसके बाद वो जो है अपने भगवान से, अल्लाह मियाँ से गुजारिश करें कि उनको 10 एक दिन का प्रधानमंत्री दुनिया ख़त्म होने से पहले बना दिया जाए और उसके बाद वो खुद सत्ता में आकर बैठे और उसके बाद 370 को वापस बहाल कर लें। उससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ना होने देगी, और अगर कोई सत्ता में आकर इस चीज़ को करने की कोशिश करेगा तो पुरजोर विरोध करेंगे और करने नहीं देंगे, क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता की बात है। जहाँ तक बात करने की है, अगर वो आम नागरिक की बात कर रही है तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों से भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पर वहाँ के लोग और वहाँ पे जो गवर्नर हैं, वो सभी लोग लगातार संवाद करने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, लगातार संवाद करते भी हैं। तमाम तरह के प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। पुलिस में उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो बढ़ी है, फौज में रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है। धीरे धीरे वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि उनको जो इतने लंबे समय तक बरगलाने का काम किया गया इन 2-3 परिवारों द्वारा ताकि इनकी सत्ता चलती रहे, वो कहानी अब खत्म हो गई है। तो जब वो खत्म हो गई है तो माफ कीजिए, हाँ, अब एक और चीज होती है कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत है। वैसे ही ये जो 2-3 परिवार हैं, इनकी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन ये है कि थोड़ा आखिर कहीं ना कहीं छोटा मोटा फड़फड़ाते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और केंद्र की सरकार के लिए अब ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। हाँ, सरकार का एजेंडा है जम्मू कश्मीर को किस तरह से एक इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से उसको प्रगति के पथ पर लाया जाए, वहाँ पर किस तरह से जो गरीब है, मजलूम है, जिन लोगों को आज तक बहुत चीज़ें नहीं मिली, उनको कैसे सुविधाएं दी जाए। जैसे कि अपना दलित हो गए और बकरवाल समूह हो गया, गुर्जर समूह हो गया, जिनको आज तक नौकरियों में तमाम जगह पर कुछ नहीं मिला, उनको आगे नहीं आने दिया दलित का बेटा। या फिर यूं कहिए, अगर किसी का बेटा नाली साफ कर रहा है तो चाहे वो ग्रेजुएट ही क्यों ना हो जाए, वो नाली ही साफ करेगा। इस सोच को बदलकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम ये सरकार कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अब इन 3 लोगों की, 3 परिवारों की राजशाही वहां नहीं चलेगी।